हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। और आज हम लोग करने वाले हैं कि सर एनसीईआरटी जो आप लोगों की बुक्स है उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगर वो लोग अगर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो उस केस के अंदर वो वहां पे टिक मार्क कर ले कि यार इन चीजों को आप लोगों को नहीं पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप सभी को चलना है। क्योंकि अगर मैं सीबीएसई के सिलेबस की बात करूं या फिर आप लोग किसी भी बोर्ड से हो जहां पे एनसीईआरटी फॉलो होती है, तो नई एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों की जो चीजें हैं उनको आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से जो ओल्ड एनसीईआरटी से उनको हटा दिया गया टॉपिक्स को, या कौन कौन से चीजों को वहां पे बोला गया, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को लेके आना चाहूंगा, देखो आपके सामने यहां पे मैंने सारी चीजें ओपन कर रखी है। जैसे यहां पे अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स का सिलेबस मैंने आप सभी के सामने ओपन कर रखा है भैया क्या क्या चीजें आप सभी को पढ़नी है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो ये जैसे टॉपिक्स है एटम के अंदर क्या चीजें, अगर आप लोग मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार न्यूक्लियस के अंदर एक रेडियो एक्टिविटी का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो वहां से बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन सीबीएसई ने क्या किया है, उसको यहां से हटा दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जाते हो तो यहां पे रेक्टिफायर के बाद में भी आप लोगों के पीएन जंक्शन डायोड है, उसकी एप्लीकेशंस आती हैं, फोटो डायोड्स है, सोलर सेल्स वगैरह है, फिर उसके बाद में ट्रांजिस्टर आता है, फिर देन आप लोगों का लॉजिक गेट्स आते हैं, और उसके अलावा जेनर डायोड होता है, वो भी आप सभी का यहाँ पे हटा रखा है। यानी कि आप लोग का मेजर पोर्शन आप सभी का हटा रखा है। तो चलिए अब एनसीईआरटी के अंदर है चीजें, तो उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्या क्या है, देखो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या क्या चीजें हटा दी है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि यार अगर मैं चैप्टर 1 की बात करता हूँ तो कुछ चीजों को ड्रॉप किया। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि चार्जिंग बाय द इंडक्शन, वो आपका ड्रॉप किया गया है। कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग है ना, उसको आप लोगों का क्या किया बेटा, डिलीट कर दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर, तो इन्होंने बोला है कि जो आप लोगों की एक्टिविटीज है उनके अंदर जो आप सभी की चीजें थी उसको ओनली उनको यहाँ पे क्या किया गया, डिलीट किया गया। इसके अलावा एक्सरसाइज की मैं बात करता हूँ तो 1.13 है, और उसके अलावा 1.25 से लेके 1.34 है, उन सभी को हटा दिया गया है, ये इन्होंने बोला है। अगर मैं सेकंड चैप्टर के अंदर जाता हूं तो इन्होंने बोला है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है उसकी जो डेरिवेशन है ना, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन ड्राइव नहीं करनी है, उसका जो रिजल्ट है वो आप सभी को सिर्फ पढ़ना है। जैसे कि आप लोग यहां पे देखोगे तो देखो ये रहा आपका सेकंड चैप्टर के अंदर इन्होंने बोल दिया। तो एक यही चीज है जो इन्होंने वहां पे सेकंड चैप्टर के अंदर की है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये लिख रखा, नो डेरिवेशन ओनली फॉर्मूला, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं थर्ड चैप्टर की तरफ चलता हूं तो बेटा इसको मैं यहाँ पे ले आता हूं जिससे आसानी रहेगी। देखो थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हो तो यहाँ पे रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स की आप लोग अगर याद रहोगा कि तो आपको कार्बन रजिस्टर्स की बात करते हो ना बेटा, कार्बन कलर कोडिंग होती है। पहले क्या होता था, आपके सामने रजिस्टेंस होता था तो उसके अंदर आप लोग कैसे निकालते थे, उसकी कार्बन जो कोडिंग होती थी उसके बेसिस पे आप लोग देखते थे, तो वो आपका हटा दिया गया। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, सीरीज और पैरेलल, उसको हटा दिया गया। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल 3.5 को हटा दिया है, और मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, इन सबको हटा दिया है। उसके अलावा एक्सरसाइज जो आप सभी के, इनको भी हटा दिया गया। तो इनका आप लोगों को ध्यान रखना, और पेज नंबर भी आप सभी के सामने यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके बाद में अगर आप लोग जाते हो अब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, क्योंकि देखो थर्ड चैप्टर की बात करते हो तो यहाँ पे देखो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर हटा रखा है। यानी कि सर यहाँ पे आप लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसके आगे नहीं पढ़ोगे अगर आप लोग सीबीएसई को फॉलो कर रहे हो, और न्यू एनसीईआरटी अगर आप लोगों के है तो इसको। इसके बाद में अगर मैं फोर्थ चैप्टर की तरफ जाता हूं तो यहाँ पे भी काफी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। जैसे अगर मैं फोर्थ चैप्टर में जाता हूं तो देखो इन्होंने क्या किया, वेलोसिटी सेलेक्टर को हटा दिया, साइक्लोटोन को हटा रखा है, टॉरॉइड को हटा रखा है। इसके अलावा द मैग्नेटिक इफेक्ट डायपोल ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, देखो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को इसने हटा रखा है, लेकिन अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाते हो तो वहां पे आप सभी से वो पूछा जाता है, तो एटलीस्ट आपको पढ़ लेना है वो चीज, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज की अगर मैं बात करता हूं तो 4.14 से लेके 4.28 तक सारी हटा रखी है। यहां पे आपके सामने देखो ये रहा, ये सारी चीजें आपके सामने है। इसके बाद में अगर मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे जाता हूं तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा पोर्शन था वो था आप लोगों का अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ की बात करते हैं ना, वो अर्थ मैग्नेटिज्म, वो आपका यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, हटा रखा है, ठीक है। इसके अलावा बार मैग्नेट, अब देखो इन्होंने क्या बोला, क्या बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, डिलीट ओनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी कि मैथमेटिक्स के आप लोग पूरा यूज करते हो वो हटा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी यही किया गया, अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा हटा दिया, मैग्नेटिक और डिक्लिनेशन एंड डिप जो आपका होता है उसको भी हटा दिया गया। इसके अलावा देखो ये रहा जो आप लोगों का पैरामैग्नेटिज्म है, यानी कि ओनली जो क्यूरी लॉ है उसको हटा दिया गया है। अब इसके अंदर आप लोगों का ये देखो ये रहा फेरोमैग्नेटिज्म है, यानी कि जो आप लोगों का क्यूरी टेम्परेचर होता है उसको भी यहाँ पे हटा दिया, और हिस्टेरेसिस कर्व है उसको भी आप लोगों का रिड्यूस कर दिया है। परमानेंट मैग्नेट एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं इनको भी आप लोगों का यहाँ पे क्या किया गया है बेटा, हटा दिया गया है। यानी कि सर अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये आपको पढ़ना है।
ये पोर्शन आप सभी को पढ़ना है। इसके अलावा अगर छठवें चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं तो छठे चैप्टर के अंदर भी काफी चीजों को इन्होंने रिड्यूस किया है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो छठे चैप्टर के अंदर भी देखो इन्होंने देखो ये कर रखा है एनर्जी कंसिडरेशन एज अ जो आप लोगों का होता है ना क्वांटिटिव जो स्टडी होती है वो एडी करंट को इन्होंने रिड्यूस कर रखा है, एक्सरसाइज इन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा अगर सेवंथ चैप्टर की तरफ चलते हैं तो देखो यहाँ पे डिस्चार्जिंग चार्ज एंड कैपेसिटर हटा रखा है, मैग्नेटिज्म एंड डीमैग्नेटिज्म इंडक्टर का हटा रखा है। अब आपका यहाँ पे क्या है एनालिटिक सोल्यूशन आपका जो है ना ऑफ एलसीआर सर्किट, यानी कि सर आपको एलसीआर सर्किट जो आपके सामने पहले होता था कि ड्राइव करना पड़ता था बहुत लंबा, वो चीजें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसका रिजल्ट्स वगैरह है उनसे सारी चीजें से काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूं तो इसकी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से वो हटा दी गया, एलसी ऑक्सीलेशन से वो भी आप सभी का हटा दिया गया है। यानी कि सर ये भी बहुत बड़े पोर्शन में चीजें हटा रखी है। ये रहा ना देखो एलसीआर सर्किट की बात करते हैं तो फेजर आप लोगों का ओनली और उसके रिजल्ट्स जो होते हैं ना उस पर बेस्ड सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी जाता हूं तो काफी चीजें हैं इसके अंदर भी। देखो जो आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि आपका चैप्टर नंबर 8 पे हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। तो इसके अंदर भी देखो आप लोगों को नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हटा दिया गया है, यानी कि इसका ओनली जो अबाउट है ना इसका वो पेज नंबर जो दे रखा है 277 उस पर हटा दिया गया, एग्जांपल्स हटा दिए गए। उसके अलावा जितनी भी चीजें इसके अंदर बची हुई वो सारी की सारी कंसिडरेबल है, ठीक है। अगर मैं बुक 2 की बात करता हूं तो बुक 2 के अंदर भी काफी चीजें हटाई गई हैं। देखो अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे ना बुक 2 के अंदर भी आओगे तो ये रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे आपका एक पोर्शन आता था जिसके अंदर आप लोग रेनबो वगैरह के बारे में पढ़ते थे आप लोग, यानी कि सम नेचुरल जो फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट होता था उसको आपका रिमूव कर दिया गया, रेनबो वगैरह स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो हटा दिया गया, मिराज डायमंड हटा दिया गया। यानी कि आप लोगों के लिए जो एग्जांपल जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद में अगर हम लोग 10th चैप्टर के अंदर आते हैं तो इसके अंदर डॉपलर इफेक्ट है वो हटा दिया गया है। इसके अलावा एग्जाम्पल भी हटाए गए और यंग्स डबल स्लिट है जो जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसका जो रिजल्ट्स है ना उनके ऊपर बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रहा इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। देखो ये रहा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की गई तो नो डेरिवेशन फाइनल एक्सप्रेशन आप लोग का है। कोहेरेंट और जो आपका सस्टेन इंटरफेरेंस है उसकी बात की गई है। सिंगल स्लिट और इसकी जो इसके भी क्या है जो आप लोगों का है ना क्वालिटेटिव जो ट्रीटमेंट है उसकी बात ही की गई है। इसके बाद में अगर आप लोग इसके अंदर भी देखोगे तो आप लोगों का जो पोलराइजेशन वाला पार्ट है ना उसको भी यहाँ पे हटा रखा है। देखो पोलराइजेशन को पार्ट है उसको हटा रखा है। इसके अलावा जो आपका रिजॉल्विंग पावर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की उसको भी आप लोगों का क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यानी कि ये भी बहुत सारी चीजें। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोग खुद देखोगे कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है और इसको हटा दिया गया। इसके अलावा जो आप लोगों का जो आप लोगों का होता है ना हाइजेंसबर्ग का जो आपका जो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको भी हटा दिया गया है। डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया और एक आप लोग वो देखते हो ना लास्ट में एक प्रूफ आता था उसको भी वहां से रिमूव कर दिया गया 12th चैप्टर के अंदर से भी, ठीक है। 12th चैप्टर के अंदर से भी कर दिया गया। देखो ये रहा अब यहाँ पे बोवर्स मॉडल के हाइड्रोजन एटम की है इसके अंदर भी उन्होंने क्या किया। देखो ये रहा nth ऑर्बिट पॉसिबल ऑर्बिट बट डिलीट इट्स डेरिवेशन, यानी कि तुम्हारी डेरिवेशन आप लोगों की है उसका जो एक्सप्रेशन है ना जो आप लोग लिखते हो ना n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m pi z e स्क्वायर उस वाले एक्सप्रेशन की बात की गई है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। अब आपको मतलब क्या है कि काफी चीजें समझ में आ गई है। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे ना ये न्यूक्लियर के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था कि भैया पूरा का पूरा डिके है वो हटा दिया गया, यानी कि रेडियो एक्टिविटी है कंप्लीट इन्होंने सफाया कर दिया है। और इसके अंदर 14th चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर भी काफी चीजें इन्होंने डिलीट कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए जरूरत है और कौन से का सिर्फ फॉर्मूला रिक्वायर्ड है उनका बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो इसको भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं जिससे आपका काम हो जाए, क्योंकि देखो पढ़ो उतना जो जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर आलन फालन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना सिर्फ उतना ही है जो जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक चीज सिंपल बता देता हूं, ठीक है बेटा। इसके अलावा दूसरी चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखो अड्डा 24/7 के ऊपर अभी दिवाली के ऊपर जो ये सेलिब्रेशन चल रहा है इसके ऊपर बहुत बड़ा हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है यार 53% का। तो आप लोग अगर चाहते हो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए सिंपली आपको क्या करना है बेटा जी, आपको यहाँ पे क्या करना है अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे ही अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे उसके अंदर पहले लिंक पे जाना है। इसके बाद में क्या करना है ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप सभी ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको देखो ये रहा यहाँ पे स्कूल K12 है, यहाँ पे आपको आना है। देखो ये रहा स्कूल और यहाँ पे देखो अब आपके सामने क्या है CUT प्लस क्लास 12th का बैच भी आपके सामने है, यानी कि क्लास 12th आप लोग पढ़ोगे CUT की प्रिपरेशन भी कर पाओगे। तो उसके लिए अगर बैच स्पेसिफिक जाना है तो आप लोग क्या करोगे बाय नाउ पे आपको जाना है, आपको अपने भाई का कोड लगाना है Y485। जैसे ही Y485 मेरे भाई लगाएंगे तो आप सभी को ये देखो कितने में मिल जाएगा, जस्ट 4,229 रुपए में मिल जाएगा, जो 5,999 का बैच था वो। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसके लिए अगर आप लोग चाहते हो तो आप देखो CUT में जाना, मैं आपको एक
बहुत रामबाण बता रहा हूं जिससे आपको बेनिफिट होगा। सीयूटी में जाना, सीयूटी यूजी में साइंस पे क्लिक करना मेरे भैया, और यहां पे देखो नीचे की तरफ आना। नीचे की तरफ आओगे ना, देखो एक चीज आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा नीचे देखो, ये रुको, यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे रुको एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्यारी चीज है मंजिल प्रो, उसको आप लोग चाहो तो एनरोल कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो उसके अंदर भी देखो, यहाँ पे एक बार व्यू ऑल पे जाओ, व्यू ऑल पे जाओगे तो यहाँ पे देखते हैं खजाना है, पार्थ है, तो ये आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बेटा जी। जैसे अगर मैं लेटेस्ट बैचेस की बात करता हूँ तो चाहो तो आप महापैक में भी जा सकते हो, महापैक भी बहुत कम प्राइस का है। ये विद, देखो ये रहा ना, विद प्रिंटेड बुक्स है, आपके घर पे भी बुक्स आ जाएंगे अगर आप लोग चाहते हो सीयूटी की तैयारी करना। तो यहाँ पे देखो 7,000 का ये पड़ रहा है। अगर आप नहीं चाहते हो, बोला कि नहीं सर हमें तो बिना बुक का ही महापैक चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्कूल पे जाना है, यहाँ पे आपको महापैक पे क्लिक करना है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे व्यू ऑल पे जाना है, और व्यू ऑल पे जाने के बाद में देखो ये रहा साइंस का बिना बुक का बैच है, इसके ऊपर जाना है, बाय नाउ पे जाना है, और यहाँ पे एंटर कूपन कोड करना है Y485। अब बेटा इसको जैसे लगाओगे 5,600 का ये आपको पड़ेगा। इसके अंदर डबल वैलिडिटी है, यानी कि 2 साल के लिए वैलिड है। तो आप लोग अगर आगे जाके सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और अपना एक एक्स्ट्रा एज रखना चाहते हो, क्योंकि देखो हम लोग जेई नीट देते हैं, लेकिन उसके साथ एक हमारे पास एक ऑप्शन भी होना चाहिए जिसके द्वारा आप लोग अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सीयूटी। तो आप लोग चाहो तो सीयूटी के थ्रू भी आप लोग कर सकते हो, आपका भाई आपको वहां पे फिजिक्स पढ़ाएगा, बाकी और पूरी टीम आपको वहां पे चीजें पढ़ाने वाली है। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। बाय बाय टू ऑल।